आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन पर क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने को। कोई इक्वेशन देंगे उसको प्रूव कराते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग ये लॉज जरा नोट कर लें। नोट करने से भी थोड़ा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी कर लें। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले आता है नंबर 1 और लॉ। और लॉज, और के टोटल 4 लॉज होते हैं। पहला है a प्लस 0 इक्वल टू ए, सेकेंड a प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनपुट कोई भी हो, अगर आप इसमें a इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आएगा, और a इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा। और ये वही लॉ होता है जो और टेबल फॉलो करती है, ठीक है ना, और ऑपरेशन, इसलिए इसको ऐसा रखा गया। और a प्लस 1 होगा तो 1 आएगा। कैसे? a इक्वल टू 0 होगा तब भी 0 प्लस 1 1 होगा, और a इक्वल टू अगर 1 होगा तो 1 प्लस 1 इक्वल टू भी 1 होगा बूलियन अलजेब्रा में। इसलिए a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 1 इक्वल टू a। दूसरा आता है a प्लस a इक्वल टू a। यहाँ पर अगर दोनों जीरो हैं तो जीरो आएगा, दोनों जी 1 है तो 1 आएगा। a प्लस a इनवर्स, एक जीरो दूसरा 1, पहला 1 दूसरा जीरो, तो हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह से a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 1 इक्वल टू 1, a प्लस a इक्वल टू a प्लस a बार इक्वल टू 1। सेकेंड है एंड लॉज, a एंड d। एंड लॉज में क्या होता है? नंबर 1 है a डॉट 0 इक्वल टू 0, सेकेंड है a डॉट 1 इक्वल टू 1, सॉरी a डॉट 1 इक्वल टू a, थर्ड है a डॉट a इक्वल टू a, और फोर्थ है a डॉट a बार इक्वल टू 0। a बार का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि सिग्नल अगर 0 होगा तो 1 कर देंगे, 1 होगा 0 होगा, इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये और लॉज हो गए, ये एंड लॉज हो गए, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है नॉट लॉज। नॉट लॉ कहें या हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहें, एक ही बात है। तो ये तो आपको पहले से ही मालूम है कि 0 इनवर्स इक्वल टू 1, 1 इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। उसके आता है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल को इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? ए इनवर्स का इनवर्स, डबल इनवर्स, ठीक है ना, इक्वल टू ए। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपने ए इक्वल टू 0 लिया, एक बार उसका इनवर्स किया 1 हो गया, और दूसरी से इनवर्स किया फिर से 0 हो गया। तो जो ओरिजिनल सिग्नल लिया था वही आ गया ए। या पहले आपने ए इक्वल टू 1 लिया, एक बार इन्वर्स किया 0 आया, दोबारा इन्वर्स किया 1 आया, तो ए इक्वल टू 1 लिया था फिर से 1 आ गया। इट मीन्स ए का डबल इनवर्स इक्वल टू ए, ठीक है। ये डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है फोर्थ, ए डबल इनवर्स इक्वल टू ए। हेलो, क्लियर हो रहा है ना सभी को? ओके, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज दो तरह के होते हैं, एक एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन, एक और ऑपरेशन के लिए, एक एंड ऑपरेशन के लिए। तो ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरीके ही होते हैं जो आप पढ़ा करते थे अभी तक, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हम जो भी अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो कौन सी बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जो कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो दिमाग में ये मत लाइएगा कि हम डिजिटल टाइप के अलजेब्रा, वो बाइनरी अलजेब्रा या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाले रूल्स बिल्कुल फॉलो करेंगे। यहाँ पर ए और बी की दो वैल्यूज हो सकती हैं, 0 1, और वो हमारे बाइनरी नंबर्स ना होके ऑन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। सिक्स्थ रूल हम आ जाएं, ये होते हैं एसोसिएटिव लॉज। एसोसिएटिव लॉज भी बिल्कुल उसी तरह से होंगे एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे आपने पढ़ा a प्लस और ब्रैकेट में b प्लस सी। तो अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी विद इन द ब्रैकेट प्लस सी। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट विद इन ब्रैकेट b डॉट सी इक्वल टू a डॉट b विद इन ब्रैकेट डॉट सी। ये एसोसिएटिव लॉज हो गए।
नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ए डॉट विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, तो बी प्लस सी पर ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा मल्टीप्लिकेशन पर, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का लॉ लग रहा है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह का आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नहीं पढ़ा होगा। ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी विद इन ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए डॉट सी। इसके बाद नंबर 8 आते हैं एब्जॉर्प्टिव लॉज, ये लास्ट है। एब्जॉर्प्टिव लॉज भी कुछ अलग तरह से हैं, इस तरह के अलजेब्रा में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में नहीं आते हैं, तो ये आपको भी स्पेशली लर्न करने पड़ेंगे। नंबर 1, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। नंबर 2, ए डॉट विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू ए, ए डॉट विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू ए। थर्ड है ए प्लस विद इन ब्रैकेट ए बार डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। और लास्ट है ए डॉट ए बार विद इन ए डॉट विद इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी इक्वल टू ए डॉट बी। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में इतना अंतर है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड डॉट है तो राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड प्लस है, प्लस डॉट को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर भी पूरी इक्वेशन में, मतलब थर्ड वाली इक्वेशन में अगर हम प्लस और मल्टीप्लिकेशन और एंड वाले जो सिंबल है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रूल आ जाएगा। तो ये आपने देखे 8 लॉज हैं, ये जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इन पर यही फॉलो होते हैं, और इसी प्रकार से हम लॉजिक गेट्स जब डिजाइन करते हैं तो सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज को यूज करते हैं। इनका एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम पेपर में आती है, ये रूल्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा एक डिमॉर्गन थ्योरम होती है उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल पर जाएंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये हो सकता है आपके सिलेबस में ना लिखा हो, लेकिन ये सिंपल थ्योरम हर जगह यूज होती है, इसलिए इसको लिखना जरूरी, जानना जरूरी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम पिछले जो 8 रूल्स आपने देखे उनकी हेल्प से और डिमॉर्गन थ्योरम की हेल्प से इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 तरह के थ्योरम्स हैं डिमॉर्गन्स में। नंबर वन थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें, बहुत सारे सिग्नल्स का सम करें। कैसे सिग्नल्स? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, जितने भी सिग्नल्स का सम करते चले जाइए, मल्टी इनपुट कोई डिवाइस है, और उन सभी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस एंड सो ऑन होल सिग्नल्स के सम का कॉम्प्लीमेंट ले लिया बार, इक्वल टू क्या होगा? सेपरेट सेपरेट सिग्नल्स के कॉम्प्लीमेंट्स का एंड प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार एंड सो ऑन। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। हम कह सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ द टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। थ्योरम टू क्या कहती है? इसको बस उल्टा कर दो आप। केवल हमें करना क्या है, इसमें जो प्लस को हम डॉट से रिप्लेस कर देते हैं, डॉट को प्लस से रिप्लेस कर देते हैं, दूसरी थ्योरम बन जाएगी। इसमें कहा गया द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। मींस बहुत सारे सिग्नल्स हैं ए बी सी, तो उनके डॉट प्रोडक्ट लिए, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट एंड सो ऑन, और सभी का एक साथ कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये बराबर होगा हर सिग्नल के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स के सम के बराबर। कॉम्प्लीमेंट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी प्लस कॉम्प्लीमेंट सी एंड सो ऑन। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, इस तरह से डेफिनेशन भी लिख सकेंगे। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गई। डी मॉर्गन थ्योरम पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और जो लॉज हैं जो आपने अभी पीछे देखे, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये 8 लॉज हैं, इनको इन पर भी क्वेश्चन बनता है, इन पर भी प्रॉब्लम्स आया करती हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, आगे चलें। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए सब लोग करके देखिए। प्रूव दैट द बूलियन आइडेंटिटी ए बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए विद इन ब्रैकेट बी प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है, ये नोट कर लें प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
सबसे पहले लिखा है LHS, तो LHS हमारा आ रहा है ABC प्लस A B कॉम्प्लीमेंट C प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें आपने देखा 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म में पहले 2 टर्म्स में आप देख रहे हैं कि AC कॉमन निकल रहा है, ठीक है ना। AC कॉमन निकल रहा है तो हमने इसको लिखा AC B प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही रहने दिया। कभी कभी किसी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं, तो जो भी लॉजिकल आपको लगे, क्योंकि लॉजिकल अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, लॉजिकल लगे उससे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखें ब्रैकेट में B प्लस B बार आया है, ये कौन सा रूल था? A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, देखिए अपनी आपने नोट करें 1 होता है ना, A प्लस A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट में B प्लस B कॉम्प्लीमेंट जो लिखा है ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा AC प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब फिर से देख रहे हैं इनमें से A कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है तो आप लिख सकते हैं AC प्लस BC कॉम्प्लीमेंट। और एक आपने ये वाला रूल देखिए A प्लस BA कॉम्प्लीमेंट वाला, कौन सा? देखिए A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B, ये देखिए एब्जॉर्प्टिव लॉ जो है एब्जॉर्प्टिव का थर्ड वाला, तो इसमें क्या आता है A प्लस B, है ना। तो इसी वाले का यूज करके हमने ये C प्लस BC कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया C प्लस B, आ जाएगा ना। एब्जॉर्प्टिव लॉ का थर्ड वाला लॉ यूज करके हमने C प्लस BC कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे A इक्वल टू C हो गया है और B इक्वल टू B बना रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं C प्लस B। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बस ऑर्डर चेंज कर दिया, B को पहले ले लिया, क्योंकि और ऑपरेशन का ये वाला लॉ लगाया है, कौन सा वाला? कम्यूटेटिव। A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं C प्लस B इक्वल टू B प्लस C, ठीक है, तो ये आ जाएगा A B प्लस C, जो कि राइट हैंड साइड हमारा इक्वेशन का था A B प्लस C। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम हुई, इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए होंगे और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स दी होंगी, बहुत ही लॉजिकल हैं और इस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप करके देखिएगा। यही जो 8 रूल्स मैंने बुलियन अलजेब्रा के बताए ना, इन्हीं लॉज का यूज करके आप इनको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम आते हैं लॉजिक गेट पर। लॉजिक गेट्स, तो सबसे पहले समझिए लॉजिक गेट्स हैं क्या। पॉइंट्स कुछ मैंने नोट किए हैं, 1 बाय 1 आपको समझाता। नंबर 1, द लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स आप समझ ही रहे हैं, डिजिटल और एनालॉग सर्किट्स मैंने आपको पहले बताया, सिग्नल्स और सर्किट्स। तो डिजिटल सर्किट्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो लॉजिक गेट्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, हमारी बॉडी बनाने के लिए सेल्स की जरूरत होती है, वैसे किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल इकाई होती है वो लॉजिक गेट होते हैं। तो लॉजिक गेट्स हमारे डिजिटल सर्किट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नंबर 2, दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सिंपल स्विचेस। देखिए सिंपल स्विचेस को यूज करके हम बना सकते हैं, सिंपल रिलेज को यूज करके बना सकते हैं, डायोड्स को यूज करके बना सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स को यूज करके बना सकते हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसीज, है ना, आईसीज को यूज करके भी हम बना सकते हैं लॉजिक गेट्स। Thus logic gates are digital circuits which work according to the some logical relationship between the input and output signals। यानी कि लॉजिक गेट्स कुछ ऐसे डिजिटल सर्किट होते हैं जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है। अगर आपको सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है, सिग्नल को ऐड करना है, सिग्नल को इन्वर्ट करना है, तो इनपुट में कुछ दिया, आउटपुट में कुछ मिल रहा है, तो इनपुट और आउटपुट के सिग्नल के बीच जो लॉजिकल रिलेशन बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वो हमारे डिजिटल सर्किट्स, वो डिजिटल सर्किट्स लॉजिक गेट कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ लॉजिक गेट में है वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। किसी भी लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगा, ठीक है ना, आउटपुट एक ही होगा। आउटपुट जो है वो इनपुट के कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा, और इनपुट के कॉम्बिनेशन चेंज होने पर आउटपुट कॉम्बिनेशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो लॉजिक गेट को स्पेसिफाई करते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं ट्रुथ टेबल क्या है।
ट्रुथ टेबल। तो नंबर 1 आपने देखा कि किसी भी लॉजिक सर्किट में इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन बताने वाले डिजिटल सर्किट्स को लॉजिक गेट कहते हैं। इसका मतलब है कि इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशन होंगे वो हम किसी टेबल के फॉर्म में उनको टेबुलेट कर सकते हैं। इनपुट में हमने क्या दिया था, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो नंबर 1 द रिलेशन बिटवीन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 हैं इनपुट तो 2 के लिए, 3 है तो 3 के लिए, तो जितने भी इनपुट की पॉसिबल वैल्यूज के लिए आउटपुट सिग्नल के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, तो इनपुट और आउटपुट के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करने वाली टेबल को हम लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल या लॉजिक गेट की सत्य तालिका कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, thus the truth table of a logic gate is a table that shows all possible input combination corresponding to the output. All possible input combination and the corresponding output. जितने, इसका मतलब हुआ कि जितने भी इनपुट के कॉम्बिनेशन हुए, जैसे कि मान लिया 2 इनपुट है, 2 इनपुट है, दोनों जीरो हो सकते हैं, पहला जीरो दूसरा वन हो सकता है, पहला वन दूसरा जीरो हो सकता है, दोनों वन हो सकते हैं। अगर इसी तरह से 3 हो गए तो तीनों जीरो हो सकते हैं, पहला जीरो दूसरा जीरो तीसरा वन हो सकता है, पहला जीरो दूसरा वन तीसरा वन हो सकता है, 3 इनपुट होने पे तीनों वन हो सकते हैं, या इस तरह के बहुत से कॉम्बिनेशन। कुल मिला के अगर 2 होंगे, 3 इनपुट होंगे, तो कुल मिला के 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसी प्रकार से अगर 4 इनपुट का लॉजिक गेट है तो 2 की पावर 4, 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है ना। और आपने देखा कि सिंपली हम लोग 2 इनपुट वाला लॉजिक गेट पढ़ा करते तो 2 की पावर 2, जिसमें कि 4 इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो इस तरह से अगर इनपुट की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप टोटल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, 2 की पावर जितने भी इनपुट हैं। जैसे कि मान लिया कोई ऐसी डिवाइस आपके पास जिसमें कि 4 इनपुट हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 इनपुट कॉम्बिनेशन उसके लिए पॉसिबल होंगे। ठीक है। Number 3, each basic logic gate is indicated by a symbol and its function is described by uh, either Boolean expression or a truth table. Basic logic gates जो भी होता है उसका पर्टिकुलर एक सिंबल होगा, उसका फंक्शन कुछ ना कुछ होगा, तो उसके जो भी इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन होंगे वो ट्रुथ टेबल में उनके रिलेशन को डिस्क्राइब किया जाएगा। हियर वी शैल डिस्कस, हम कौन कौन सा डिस्कस करेंगे, और गेट डिस्कस करेंगे, एंड गेट डिस्कस करेंगे, नॉट गेट डिस्कस करेंगे, नैंड गेट, नॉर गेट। ठीक है, ये सारे गेट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और एक एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, यानी एक्स और एक्स नॉर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि जो 3 गेट होते हैं जो मैंने आपको बुलियन ऑपरेशंस बताए थे, और एंड नॉट, यही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं के आधार पर 3 बेसिक गेट पहले बनाए गए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, यानी कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट आज द आर कॉल्ड बेसिक लॉजिक गेट्स। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। एंड और के कॉम्बिनेशन से नैंड बनता है, सॉरी, एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से नैंड बनता है, और नॉट के कॉम्बिनेशन से नॉर बनता है। तो एंड और नॉट गेट अगर आपके पास है, अगर आपके पास सिर्फ नैंड गेट है, जैसे आप लोगों ने थर्ड ईयर में जो एक्सपेरिमेंट किया था IC 7400 वाला, वो एक 4 नैंड गेट IC थी, है ना, सभी को मालूम है ना। 4 नैंड गेट IC थी ना, 8 पिन IC 7400 एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें सारे नैंड गेट लगे हुए थे। यानी यूजिंग नैंड गेट you can design any one of the gate, even you can design or gate, you can design AND gate, you can design NOT gate, even XOR gate, XNOR gate, NAND gate itself the NAND gate, but you can also design NOR gate using NAND gate. In the same way, if you have the NOR gate, you can design OR gate, AND gate, NOT gate, NAND gate, XOR gate, XNOR gate, and NOR itself NOR. तो किसी नैंड या नॉर किसी एक गेट को लेके सारे के सारे गेट एक सिंपल इन्हीं गेट्स की हेल्प से बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब सारे गेट्स की कॉम्बिनेशन की क्षमता रखने वाले गेट्स। नेक्स्ट, ये गेट इसलिए लॉजिक गेट्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहलाते हैं कि इनसे सारे गेट्स कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और ट्रुथ टेबल क्या होती है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा गेट, और गेट। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और गेट। आप
सर्किट सिंबल देख रहे हैं, देखिए सर्किट सिंबल जो ऑर गेट का होता है इस तरह का, जो सामने आप देख रहे हैं इस तरह का सर्किट सिंबल होता है। ऑर गेट दिखाया गया है यहाँ पर, और गेट में 2 इनपुट दिखाए गए हैं, है ना, 2 इनपुट दिखाए गए हैं और 1 आउटपुट दिखाया गया है। 2 इनपुट को हमने ए और बी नाम दिया है, आउटपुट को वाई नाम दिया है, और गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल टू वाई। मीन्स जो आउटपुट होता है ए और बी का और ऑपरेशन करने के बाद मिलता है। ये प्लस नहीं है, ठीक है ना, इसको प्लस पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये अलजेब्रा वाला प्लस नहीं है, ये बूलियन अलजेब्रा का और ऑपरेटर है, ठीक है ना, जो कि बूलियन अलजेब्रा के और ऑपरेशंस को फॉलो करता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू वाई इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द और लॉजिक गेट। तो सबसे पहली बात तो इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, हमने केवल 2 ही दिखाए हैं। अगर 3 इनपुट होते तो इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वाई, ठीक है। अगर 4 होते तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू वाई, है ना, और उसी हिसाब से ट्रुथ टेबल भी हमारी बढ़ती चली जाती। तो यहाँ पर ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। तो और गेट में ए पर हम कौन कौन से इनपुट दे सकते हैं, या तो 0 या 1। बी पर कौन कौन से दे सकते हैं, या 0 या 1, क्योंकि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, ऑन और ऑफ, तो हम 2 ही सिग्नल दे सकते हैं। अगर दोनों पर 0 सिग्नल दिया जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और इनमें से अगर दोनों पर 1 दिया जाएगा तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 मिलेगा, या इनमें से कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट पर 1 मिलेगा। इट मीन्स अगर कोई भी एक ए बी में से कोई एक स्टेट ट्रू हुई या ऑन स्टेट हुई तो आउटपुट हमें ऑन मिलेगा, अगर दोनों ऑफ होंगे या फॉल्स स्टेट होंगे तो आउटपुट हमें ऑफ या फॉल्स स्टेट मिलेगी। तो इस तरह से y इक्वल टू ए प्लस बी की डिटेल देखते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है, तो ट्रुथ टेबल में आपने देखा कि ए और बी, ए के कॉम्बिनेशन 0 0 1 1 और बी के लिए 0 1 1 0। तो ए बी का पहला कॉम्बिनेशन 0 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू आउटपुट 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा ये और गेट की ट्रुथ टेबल आ जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था कि और गेट या कोई भी गेट है वो एक तरह से सिंपल स्विचेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर आल्सो वर्क एज ए स्विच, जब आपने बीजेटी पढ़ा था वहाँ पर, तो क्योंकि ये बहुत ही फास्ट वर्किंग स्विच होता है कि 10⁻⁻6 या 10⁻⁹ सेकंड में हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर स्विचेस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम देखें तो लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं, तो स्विचेस के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लॉजिक गेट्स और गेट का सर्किट यहाँ पर आप राइट हैंड साइड देख रहे हैं। इसमें क्या है कि 2 स्विचेस ले लिए ए और बी, इनको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया और इससे एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जोड़ दिया है, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी है। जब ए स्विच ऑफ होगा यानी कि खुला हुआ तो स्टेट 0, बी खुला है तो स्टेट 0। जब ये पॉइंट इसमें काला टच कर जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा ए स्विच, तब स्टेट बी होगी, और बी स्विच जब ऑन होगा तब स्टेट बी की स्टेट 1 होगी। तो इस समय दोनों 0 0 स्टेट में है। तो अब इनको समझते हैं ट्रुथ टेबल से क्या वेरीफाई हो सकता है। देखिए, जब दोनों स्विचेस ए और बी ओपन है, ओपन का मतलब है ये खुले हुए स्विच हैं, ऑन नहीं है, ऑफ है, तो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। बताइए क्या है, बल्ब जलेगा जब ए और बी दोनों ऑफ होंगे? सर्किट देखकर बताइए। नहीं जलेगा, इसका मतलब y इक्वल टू 0 होगा, है ना, y इक्वल टू ऑफ होगा। और ट्रुथ टेबल का पहला वाला लाइन देखिए आप, जब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ट्रुथ टेबल की दूसरी वाली लाइन 0 1, यानी कि स्विच ए को ओपन रखा जाता है, बी को क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि बी को ऑन कर दिया। तो बी को ऑन कर दिया तो बी से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है ना। जलने का मतलब है स्टेट 1। तो जब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, ट्रुथ टेबल की दूसरी लाइन मिल गई। इसी तरह से कॉम्बिनेशन को पलट दीजिए, a को ऑन कर दीजिए, b को ऑफ कर दीजिए, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी b से होकर निकलेगी और बल्ब जलेगा, यानी a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। अब हम दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी दोनों तरफ से निकल जाएगी और बल्ब जलेगा, यानी a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1। क्या आपने इसका इलेक्ट्रिकल अनलॉक सर्किट समझा? क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि स्विचेस की तरह से ये वर्क करता है, वो बहुत ही फास्ट वर्किंग स्विचेस होते हैं ये लॉजिक गेट्स। तो आपने देखा जिस तरह से स्विच ऑपरेट कर रहे थे और आउटपुट पर बल्ब जल रहा था, बुझ रहा था और सिग्नल भेज रहा था, तो इसी तरह से बिल्कुल इनपुट पर आने वाले सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन को आउटपुट पर ऑर गेट भेजता है। अब देखते हैं कि ऑर गेट की एक्चुअल वर्किंग होती कैसे है।
ये बनाया कैसे जाता है। स्विचेस तो होंगे नहीं, क्योंकि स्विच को ऑन ऑफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें चाहिए बहुत फास्ट वर्किंग स्विच, तो उसके लिए तो ट्रांजिस्टर चाहिए या डायोड चाहिए या फिर हमें आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा हमने लिए हैं डायोड्स। तो आप देख रहे हैं पहला डायोड लिया D1, ये ट्रायंगल P सिरा है और ये लाइन जो है वो N सिरा है इसका। तो P लेफ्ट हैंड साइड है, N राइट हैंड साइड। दूसरा वाला भी उसी डायरेक्शन में डायोड D2 लगाया गया है। डायोड D1 को इनपुट A से कनेक्ट किया गया है, डायोड D2 के P साइड को इनपुट B से कनेक्ट किया गया। दोनों डायोड्स के निगेटिव साइड्स को, N साइड को आउटपुट Y से कनेक्ट कर दिया गया और एक रजिस्टर के थ्रू इसको ग्राउंड कर दिया गया सिग्नल को निगेटिव सप्लाई देने के लिए, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 करके चेक करते हैं। हमने 0 जब सिग्नल देंगे तो 0 वोल्ट लगाएंगे, और जब 1 सिग्नल देंगे तो हमने कुछ ना कुछ वोल्ट लगाना है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। यहाँ पर मैंने +5 वोल्ट देना है, ठीक है। तो जब हम +5 वोल्ट देंगे इसका मतलब है हमने 5 वोल्ट का सिग्नल लगाया जो कि 1 स्टेट दिखाएगा, और 0 वोल्ट का सिग्नल है मतलब 0 स्टेट। तो आप समझ रहे हैं ना, तो 0 वोल्ट का मतलब 0 सिग्नल, और +5 वोल्ट का मतलब है, +5 वोल्ट का क्या मतलब है, सिग्नल 1, सिग्नल 1, ठीक है ना। यस। ओके, तो अब क्लास एंड होने वाली है। आप लोग चाहें तो अपने माइक अनम्यूट कर लीजिए, बस इसी को एक्सप्लेन करने के बाद क्लास एंड करते हैं। तो आप देखिए कि अगर ओके A पॉइंट, सर। तो A पॉइंट पर अगर मैंने 0 सिग्नल दिया और B पर 0 दिया, और डायोड का जो ये सिरा है देखिए नेगेटिव, यहाँ से सप्लाई आ रही, तो दोनों डायोड हमारे इस समय कट ऑफ हो जाएंगे। कोई भी यहाँ से होके करंट ना तो A से फ्लो होगी ना B से फ्लो होगी, तो 0 हमें Y पर भी 0 करंट मिलेगी, 0 वोल्टेज मिलेगा। तो जब A = 0, B = 0, Y = 0, ट्रुथ टेबल का पहले वाली लाइन। ट्रुथ टेबल की दूसरी लाइन क्या होती है, A = 0, B = 1, तो Y = 1 मिलता है। अब देखिए A = मैंने अगर A पर 0 वोल्ट दे दें तो D1 डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, और B पर अगर हम 5 वोल्ट दे दें, +5 वोल्ट, +5 वोल्ट का मतलब है 1 स्टेट, तो +5 देंगे तो P सिरे को, अगर B सिरे को मैंने डायोड के P सिरे से जोड़ा है ट्रायंगल पॉजिटिव वाले से, तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। जैसे ही 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, तो करंट यहाँ से होके बहने लगेगी और Y पर हमें वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब वोल्टेज मिलने का मतलब 1 स्टेट। तो A = 0, B = 1, Y = 1 मिल गया। इसका उल्टा कॉम्बिनेशन देखें, B पर हमने 0 सिग्नल दिया, A पर +5 वोल्ट दे दिया। तो +5 वोल्ट जैसे ही देंगे वैसे ही D1 डायोड कंडक्ट करने लगेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, और Y पर हमें सिग्नल मिलेगा आउटपुट। तो आउटपुट सिग्नल मिलते ही Y की स्टेट हो जाएगी 1, है ना। Y पर हमें 5 वोल्ट सिग्नल मिलेगा, 5 वोल्ट को मैंने माना 1, तो 1 मिल जाएगा। अब चौथा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ट्रुथ टेबल का चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, बताइए आप लोग। चौथा कॉम्बिनेशन, ओके, दोनों 1 है तो आउटपुट हमें मिलेगा 1। तो 1 का मतलब है हमने 5 वोल्ट माना था, A पर 5 वोल्ट दे दो, B पर 5 वोल्ट दे दो, तब क्या होता है, D1 डायोड फॉरवर्ड वाइज हो गया, प्लस का 5 वोल्ट दिया, B पर प्लस का 5 वोल्ट दिया, D2 फॉरवर्ड वाइज हो गया, तो D1 D2 दोनों फॉरवर्ड वाइज हो गए। तो यहाँ से हमें Y पर 5 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, 5 वोल्ट का मतलब 1 सिग्नल मिलेगा। तो A = 1, B = 1, Y = 1। तो एक जो OR गेट होता है, OR गेट के अंदर इस तरह का सिस्टम होता है पूरा, 2 डायोड लगे रहते हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो ये सर्किट आप लोग बनाना सीख लें, जब फुल क्वेश्चन आएगा तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ OR एंड कम से कम 2 गेट्स के लिए पूछेंगे, तो इसी तरह से आपको सर्किट बना के और पूरा समझाना होगा चारों पॉइंट्स, ठीक है। बुक में अच्छी तरह देख ली, सभी को ये क्लियर हो गया ना। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास ये बस इतनी ही ओवर हो रही है, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं।